हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशलों को लेकर आई हूँ। हमारा आज का कौशल है दृष्टांत कौशल, जो कि चौथे नंबर का कौशल है। दृष्टांत कौशल को उदाहरण कौशल भी कहते हैं। जैसा कि दृष्टांत कौशल को और क्या कहते हैं, इलिस्ट्रेशन स्किल भी कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टांत कौशल का पहले तो जानना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है। दृष्टांत कौशल का मतलब होता है कि हम अगर किसी को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको हम ऐसा पढ़ाएं कि उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या तरीका हो सकता है किसी चीज़ को पढ़ाने का? तो तरीका ये हो सकता है कि हम उस चीज़ को, जो भी चीज़ पढ़ाए, या तो उसको हम किसी उदाहरण के द्वारा समझाएं बच्चों को, या फिर किसी कहानी के माध्यम से समझाएं, या फिर हम उनको कोई मॉडल दिखाएं, कोई चित्र दिखाएं, या टेलीविजन के थ्रू दिखाएं। मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है यहाँ पे, ताकि जिससे बच्चे अधिक से अधिक उस चीज़ों के बारे में जान सकें, उनको समझ सके। ठीक है, तो दृष्टांत कौशल का मेन आशय उद्देश्य यही है कि हमें बच्चों को ज्ञान जो देना है, उनके ज्ञान में वृद्धि हो। किसी भी न किसी वृद्धि का माध्यम क्या हो, कोई हमारा ऐसा श्रव्य दृश्य सामग्री हो जिसकी वजह से उनको पढ़ने में उनके इंटरेस्ट बने। ठीक है, ये होता है हमारा दृष्टांत कौशल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दृष्टांत कौशल के लिए हम कैसे तैयार करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हर विद्यालय का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। तो हमारे विद्यालय का फॉर्मेट ये था कि हम एक तरफ जो है कौशल से संबंधित प्रश्न उत्तर को लिखते थे, तो दूसरी तरफ जो है हम कौशल के घटक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ हो गया आपके कौशल से संबंधित प्रश्न उत्तर, और दूसरी तरफ होते हैं कौशल के घटक। ये दोनों ही पेज आमने सामने होते हैं। तो ये हमारे यहाँ का तरीका था। ठीक है, और कौशल के हमने 5 घटक दिए हुए हैं। आप अपने यहाँ का घटक देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, ये तरीका था हमारे यहाँ बनाने का। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे तैयार करेंगे पाठ्य योजना दृष्टांत कौशल के लिए। तो हमारा आज का प्रकरण है मापन। तो मापन जो है, इसके बनाने के लिए सबसे ऊपर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद जो है विद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो है ये शिक्षण कार्य जो होता है आपके अपने विद्यालय में होता है, जहाँ पे आपके सहपाठी ही छात्र की भूमिका में होते हैं और आप एक शिक्षक की भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता है। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत 6 कॉलम होंगे। तो पहला होगा दिनांक। दिनांक वो दिन होगा जिस दिन आप ये कार्य करेंगे शिक्षण का। दूसरा होगा कक्षा 6 का प्रकरण है। विषय है विज्ञान। उप विषय पदार्थ विज्ञान। चक्र 2 है। अवधि 6 मिनट की होती है। एक बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी कौशल होते हैं उनकी अवधि 6 ही मिनट होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़ा बनाएं, बड़ा प्रकरण होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं होता है। इसमें आप मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन ही रखें, आपका 5-6 मिनट के अंदर आप एक फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। जब अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ कमियां आ जाएंगी। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें 6 मिनट के अंदर अपने पूरा जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो हमारा प्रकरण क्या है, मापन। तो अब हम चूंकि क्या बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित उदाहरण देना है, दृष्टांत कौशल है, तो हमें सहायक सामग्री यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो सहायक सामग्री में आपका कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि हमने अपने प्रकरण के अकॉर्डिंग लिया है, तो प्रकरण हमारा मापन है, तो मापन से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास, मैंने सारा ले लिया। तराजू ले लिया, स्केल ले लिया, इंची टेप ले लिया, घड़ी ले लिया, थर्मामीटर ले लिया, दूध के लिए मापनी ले लिया, लीटर ले लिया, आदि ये सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा आप चार्ट पेपर बना सकते हैं, कोई मॉडल बना के ला सकते हैं। ठीक है, कोई फोटोग्राफ खींच के ला सकते हैं। तो ये सब आपकी सारी जो है दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे इसका। तो इसमें पहला शिक्षिका जो है प्रश्न करती है बच्चों से कि चावल खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि हम दुकान पे जाएंगे। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है, अच्छा दुकान पे जाओगे, तो अच्छा बताओ तो दुकान में कौन होता है जो आपको चावल देगा? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि दुकानदार होता है। फिर पूछेगी शिक्षिका कि दुकानदार आपको चावल कैसे देगा या किस अंदाज से देगा? क्या ऐसे एक मुट्ठी उठा के दे देगा या फिर कैसे देगा? तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं, चावल का वजन करेगा या चावल को तौल के देता है दुकानदार। ठीक है, तो फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि चावल का वजन या तौल करना को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? तो छात्र क्या बताएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे उसी को लेके कि मापन से आप क्या समझते हैं। तब यहाँ पे बच्चे जो है संभावित आंसर देना शुरू करेंगे। तो जब संभावित आंसर हो गया यानी कि समस्यात्मक हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तब शिक्षिका यहाँ पे आप स्पष्टीकरण देंगे। यही स्पष्टीकरण ही आपका मेन है, जहाँ पे आप अपने उदाहरण के द्वारा अपने चीज़ों को समझाएंगे या अपने चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा समझाया जाता है। तो इसमें हमने देखिए क्या लिखा है
किसी भी भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय तथा ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण दे दिया यहाँ पे। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की लंबाई मापन के लिए स्केल या इंची टेप का प्रयोग। और क्या किया, जब ये बताया तो बता दिया कि इंची टेप और स्केल जो है दिखा भी दिया कि जब हम कोई चीज़ की लंबाई नापनी है, ठीक है, या कपड़ा है उसका अगर हमको उसका नापना है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इंची टेप का प्रयोग करेंगे, या फिर हमको स्केल लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि द्रवों के मापन के लिए मापनी का प्रयोग। फिर द्रव जैसे दूध है, पानी है, पेट्रोल है, तो इसका मापने के लिए भी हम एक अलग तरह का बर्तन यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कई तरह के मापनी मार्केट में उपलब्ध है, तो आप उस मापनी को दिखा देंगे कि अगर हमें कोई पानी जैसा चीज़ लेना है, पानी जैसा चीज़ यानी कि हम उसका आयतन नापेंगे, तो आयतन वाला मापने का बर्तन होता है, तो आप उसको दिखा देंगे कि जो आयतन वाली चीज़ें होती हैं वो इस तरह के बर्तन से नापी जाती हैं। फिर तीसरा दिखा दिया कि सामान के वजन का मापन करने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मानिए कोई वस्तु है जिसमें वजन है, वजन यानी उसमें भार है, तो उसका भार का वजन जो हम करेंगे, भार यानी कि उसके अंदर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का वजन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वाट की जरूरत पड़ेगी, तराजू की जरूरत पड़ेगी। तो आप उनको क्या करिए, तराजू दिखाइए कि देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब हमें किसी चीज़ का किसी का वजन लेना होगा तो हम तराजू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चौथा बता दिया कि अगर समय है, हमें अगर समय का मापन करना है, हम जानना चाहते हैं कि समय किस चीज़ से मापन होगा, तो आपको पता है आप सभी लोग समय नापते हैं, तो किस चीज़ में समय का मापन होता है, वो घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों को घड़ी दिखा दिया कि घड़ी से हमें क्या पता चलता है, समय, हम समय को नापते हैं। उसके बाद बता दिया कि दिखाया कि तापमान, अगर माने किसी टेम्परेचर को नापना है, किसी को बुखार है या जल का तापमान नापना है, दूध का तापमान नापना है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तापमापी का। तो क्या दिखा दिया, थर्मामीटर को दिखा दिया कि देखिए हम इस तरह का यूज करते हैं थर्मामीटर का, तो इससे क्या होगा, का प्रयोग किया जाता है। तो उसने स्पष्टीकरण दे दिया कि मापन क्या है। मापन 6 तरीके का बता दिया, 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप सारे ही मात्रक, सभी ही चीज़ है, जैसे वजन है तो वजन का मात्रक बता दीजिए कि वजन का मात्रक किलोग्राम, ग्राम में होता है, लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, तापमान है तो डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को बता सकते हैं, समय के लिए बता सकते हैं कि सेकंड का उसका मात्रक सेकंड है। तो आप समय के हिसाब से उनको बच्चे से वर्बली बताइए कि हाँ ये होता है, तो बच्चे समझ गए आपकी चीज़ को, मापन को समझ गए। उसके बाद फिर उनसे एक पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछ लीजिए कि अच्छा बताइए स्टूडेंट्स कि वजन से क्या तात्पर्य है, तो वजन से बता देंगे बच्चे कि उसका भार या उसके द्रव्यमान से है। तो ये था हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल के बाद नंबर आता है, श्यामपट्ट कौशल कह रहे हैं, ये है आपका दृष्टांत कौशल से संबंधित प्रश्न उत्तर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम दूसरे पेज पे आएंगे। दूसरे पेज में हमारी दृष्टांत निरीक्षण तालिका बनी हुई है दृष्टांत कौशल से संबंधित, वहाँ पे भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे। उसके बाद हम फिर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम कौशल के घटक लिखेंगे। ये जो कौशल के घटक होंगे बिल्कुल आप देखेंगे कि दृष्टांत कौशल से ही संबंधित है। तो इसमें देखिए 5 पॉइंट्स को लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि सरल प्रदर्शन सामग्री का चयन व निर्माण। तो आप देखिए कि क्या इस तरह का सरल प्रदर्शन सामग्री है, तो बिल्कुल हाँ है, तो इसलिए यहाँ पे टिक है। अगर नहीं होता तो यहाँ टिक होता, ठीक है, नहीं होता तो यहाँ टिक होता, तो हाँ है तो बच्चों ने यहाँ टिक कर दिया। आपके सहपाठी ने ही साइन चेक किया है ये, ठीक है। उसके बाद विचारों एवं संप्रत्यों से संबंधित प्रदर्शन सामग्री का चयन व निर्माण, बिल्कुल, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं जो दिखाया जा रहा है आपको मॉडल, क्या वो बिल्कुल सेम टू सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर तीसरा प्रश्न है कि प्रदर्शन सामग्री की उपयोगिता, आप जो प्रदर्शन सामग्री लेके आए हैं क्या वो उपयोगी हुआ या बस यही भी रखा पड़ा और उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो नहीं जी उसका यूज हुआ है, तो ये भी हाँ में हो गया। फिर पूछा प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव एवं प्रयोग, फिर कह रहा है कि जो माध्यम लिया गया और प्रदर्शन करने के लिए वो क्या सही था, तो हाँ जी बिल्कुल सही था, ऐसा तो नहीं खराब हो गया या रास्ते मतलब बीच में टूट गया, उसका यूज ही नहीं हो पाया, तो ये चीज़ है, तो नहीं जी बिल्कुल सही था। फिर है बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ की जांच करना, तो चूंकि क्वेश्चन आंसर राउंड किया गया था, बाद में बच्चे से क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और जितना चाहे पूछ सकते हैं समय के हिसाब से। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न, तो इसमें भी हाँ आ गया। सपोज इसमें अगर एक भी ना होता, एक भी चीज़ में कमी होती तो आपके यहाँ लग जाता, और ये आपका सहपाठी ही निशान लगाता। जब आपके नहीं में आंसर आ जाता है, नहीं पे टिक लग जाता है, तो आपका जो सहपाठी है आपको आलोचना करेगा कि आपने ये चीज़ों का प्रयोग सही से नहीं किया, और उससे संबंधित आपको सुझाव देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सहपाठी का कार्य। उसके बाद नीचे होता है हस्ताक्षर निरीक्षण और हस्ताक्षर सहपाठी का। तो ये था हमारा आज का दृष्टांत कौशल। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।